नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दुनिया के 7 अजूबों के बारे में। इसके साथ ही यह भी जानेंगे कि आखिर 7 अजूबों का चुनाव कब से शुरू किया गया, दुनिया के 7 अजूबे कौन-कौन से हैं और किस कारण इन्हें दुनिया का 7 अजूबा कहा जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं दुनिया के 7 अजूबे पर। दुनिया के 7 अजूबों को चुनने का अभियान प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। 1950 ईसा पूर्व में बीजानिटियम के फॉलो ने पहले दुनिया के 7 अजूबे को वर्णित किया था। वर्तमान में जो 7 अजूबे हैं उन्हें चुनने का अभियान 2000 में स्विस फाउंडेशन 7 वर्ड्स द्वारा किया गया है। इसके लिए एक वेबसाइट का निर्माण किया गया और वहां विश्व के से 200 से ज़्यादा धनुर्धर को लिस्ट किया गया और फिर विश्व भर के लोगों द्वारा उन धनुर्धरों पर वोट किया गया, जहां 100 मिलियन से अधिक लोगों ने ऑनलाइन वोटिंग किया। इस वोटिंग का निर्णय सन 2007 में आया और जिन धनुर्धरों को सबसे ज़्यादा वोट मिले वह दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया। 7 अजूबे की लिस्ट में पहला आता है चीन की दीवार। चीन की दीवार को बनने का मुख्य उद्देश्य उत्तरी हमलावरों से अपने साम्राज्य की रक्षा करना। इसे मिट्टी और पत्थरों से बनाया गया। इसका निर्माण अलग अलग राज्यों के शासकों द्वारा किया गया और इसके बाद में आपस में जोड़ा गया। चीन की दीवार की लंबाई से संबंधित कई एक डाटा सामने नहीं आता है। इसकी अनुमानित लंबाई 6400 से 6700 किलोमीटर तक की है। यह दीवार इतनी लंबी है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। चीन की दीवार विश्व की सबसे लंबी दीवार है। इस दीवार को बनाने में लगभग 20 से 30 लाख लोगों ने अपनी पूरी जीवन भर काम किया और इस दीवार के निर्माण काल में इतिहासकारों की विचार का मतभेद मिलता है। दूसरा है कॉलेजियम। यह इटली के देश के राजधानी रोम के मध्य में निर्मित एक विशाल स्टेडियम है। इसका निर्माण वेस्पियन नामक शासक के द्वारा कराया गया। कॉलेजियम की आकृति अंडाकार है। इसकी बैठक क्षमता 50,000 दर्शकों की थी, जो कि उस समय की सबसे बड़ी बात थी। यह रोम साम्राज्य का सबसे बड़ा अखाड़ा है। इस स्टेडियम में पुराने खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे, जिसमें योद्धाओं को जानवरों से लड़ना पड़ता था। योद्धा ग्लेडियम बाघों से लड़ते थे, जिनके कारण लाखों पशुओं और मनुष्यों की मृत्यु हुई। वर्तमान में प्राकृतिक आपदाओं के कारण इसके कुछ भाग नष्ट हो चुके हैं। यह स्टेडियम बहुत ही विशाल है और विषमता के कारण यह 7 अजूबे में शामिल है। तीसरा है चिचेन इट्जा। मैक्सिको में स्थित यह एक प्राचीन मायान मंदिर है। यह मंदिर पिरामिड के आकार का है। इसके चारों दिशा में 91 सीढ़ियाँ हैं, जो कुल मिलाकर 364 होती है, जो कि एक वर्ष का प्रतीक माना जाता है। चिचेन इट्जा पुरातत्वीय क्षेत्र के लगभग 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर गुफाओं का एक जाल मिला है, जिसे बालन कांचे के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता के नष्ट होने से संबंधित कुछ पुरातत्व समक्ष मौजूद है, जो कि हमें यह बताते हैं कि एक समय चिचेन इट्जा को लूटा गया और तहस-नहस करके इसको नष्ट कराया गया। चौथा में है पेर्टा। यह जॉर्डन देश में स्थित है। पेर्टा यूनानी शब्द पेटोस से लिया गया है, जिसका मतलब है चट्टान। पेर्टा शहर अपनी कलाकृति एवं खूबसूरती इमारतों के कारण विश्व के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। इन इमारतों की बड़ी बड़ी चट्टानों को तराश कर बनाया गया है। इस शहर में ऐसी बहुत सी इमारतें हैं जिसे पत्थर से तराश कर बनाया गया। यहाँ की चट्टानों का रंग लाल होता है, इसलिए इसे रोज सिटी भी कहा जाता है। इसके बाद आता है माचू पिच्चू। यह दक्षिण अमेरिका के पेरू में स्थित है। यहाँ इंका सभ्यता रहा करती थी। इसके निर्माण के कुछ समय बाद स्पेन द्वारा इसे जीत लिया गया और इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया, जिसके कारण यहाँ की सभ्यता नष्ट होती चली गई। इसलिए इसे लॉस्ट सिटी ऑफ इंका भी कहा जाता है। साल 1911 में इतिहासकार हिरम बिघम ने इसकी खोज की और दुनिया के सामने लाया। 1981 में माचू पिच्चू को पेरू का इतिहास देवालय घोषित किया गया और 1983 में इसे
यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। माचू पिच्चू को इंकाओं की पुरातत्व शैली से बनाया गया है। इसे बनाने में पॉलिश करते हुए पत्थरों का प्रयोग किया गया। इस स्थल की ऊंचाई समुद्र तल से 2500 मीटर है। इतनी ऊंचाई पर इसे पुरानी सभ्यता का निवास करने का कारण इसे विश्व के 7 अजूबों में शामिल किया गया। क्राइस्ट रिडीमर, यह ईसा मसीह का एक विशाल प्रतिमा है जो ब्राज़ील की राजधानी रियो डे जेनेरियो में तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क के कोवाडो पहाड़ में स्थित है। क्राइस्ट रिडीमर का निर्माण 1922 से 1931 तक किया गया, अर्थात लगभग 9 साल में यह मूर्ति बनकर तैयार हुई। इस मूर्ति की बाहरी परतें सोपस्टोन की बनी हैं। इस मूर्ति में कोई पक्षी ना बैठ सके, इसलिए मूर्ति के ऊपरी छोटी छोटी कीलें लगाई गई हैं। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। इसकी कुल ऊंचाई 130 फीट मानी जाती है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्ट डेको स्टैचू माना जाता है। यह चीज़ इसे दूसरे से अलग करती, इसी कारण इसे उसके 7 अजूबों में शामिल किया गया। इसके बाद आता है ताजमहल। ताजमहल भारत देश में स्थित है। यह एक मकबरा है। ताजमहल को मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ बेगम की याद में बनाया था। ताजमहल मुग़ल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। ताजमहल को सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। यह यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। ताजमहल पूरी तरह से लकड़ियों पर टिकी हुई है। यह ऐसी लकड़ियां हैं जिसे पानी मिलने पर और मजबूत होती चली जाती हैं और इस लकड़ियों को पानी के पास नदी यमुना नदी से मिलती है। ताजमहल के कारीगर उस्ताद अहमद लाहौरी थे। आगरा जिले के आर्टिफिशियल डेटा के अनुसार ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 से शुरू हुआ। ताजमहल को देखने प्रत्येक वक्त 20 से 40 लाख लोग यहाँ आते हैं। अक्टूबर, नवंबर, 1 फरवरी के महीने में यह सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं।